हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आपके मन में डीमैट अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते होंगे। उनमें से एक क्वेश्चंस ये भी है कि एक आदमी आखिर कितने डीमैट अकाउंट खोल सकता है। तो इसका जो कोई भी स्टैंडर्ड यहाँ पे रूल नहीं है कि एक आदमी 2 अकाउंट खोल सकता है, 3 अकाउंट खोल सकता है या फिर 4 अकाउंट खोल सकता है। वो अनलिमिटेड अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकता है। अनलिमिटेड अकाउंट मतलब कि एक ब्रोकर में वो एक ही बार अकाउंट ओपन कर सकता है, बाकी वो अलग-अलग ब्रोकर में हर एक ब्रोकर में वो चाहे तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट इसके साथ क्या इश्यू हो सकता है, आपको मैनेज में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो हम आपको शेयर करेंगे। फिलहाल आपको कितने अकाउंट यूज़ करना चाहिए वो भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर करूँगा। अगर बात करें कि एक आदमी कितना अकाउंट खोल सकता है, कितने डीमैट अकाउंट खोल सकता है, तो एक आदमी के लिए कोई भी स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है कि एक आदमी कितने डीमैट अकाउंट खोल सकता है। वो चाहे तो 10 ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल सकता है या फिर जितने भी इंडिया में ब्रोकर हैं उन सभी ब्रोकर में अपना वो डीमैट अकाउंट खोल सकता है। उसमें किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी रूल्स नहीं है। अब बात करते हैं कि जब आप एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले देखिए, जो नॉर्मल एक इंसान होता है, अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करता है, तो नॉर्मल वो 1 से 2 अकाउंट 1 या 2 ब्रोकर में अपना डीमैट अकाउंट खोलता ही खोलता है। जैसे कि मैंने भी यहाँ पे खोला हुआ है, मैं सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। जैसे कि ये धन का अकाउंट है, धन में मैंने अकाउंट खोला हुआ है, ग्रो में अपना अकाउंट यहाँ पे खोला हुआ है, एंजल वन में भी मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे खोला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंजल वन का भी मैंने अकाउंट ओपन कर दिया है, तो मेरे पास 3 ब्रोकर में अभी अकाउंट है। अब होता ये है कि अगर आप इन सभी ब्रोकर को यूज़ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका डीमैट अकाउंट है वो डोरमेंट हो जाएगा, मतलब कि इनएक्टिव हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अगर आप 1 साल तक कोई भी इन्वेस्टिंग या फिर कुछ भी नहीं करते हैं उस डीमैट अकाउंट में, तो ऑटोमेटिकली वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। बाद में अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो दोबारा आपको री केवाईसी करके आप जो है उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके लिए ब्रोकर्स कोई भी आपको चार्ज वगैरह नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास 3 ब्रोकर है, तो 2 ब्रोकर का एक इंसान को ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए कोई ब्रोकर आपको फर्स्ट टाइम जो ब्रोकर आपने खोला वो आपका उतना अच्छा एक्सपीरियंस उसमें नहीं है, या फिर आपको कोई और दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ब्रोकर में आपको अकाउंट ओपन करना है, तो फिर आप एक और ब्रोकर में स्विच हो सकते हैं। तो नॉर्मल 1-2 अकाउंट जो है एक इंसान खोलता ही खोलता है डीमैट अकाउंट। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो जितने भी अकाउंट खोलना चाहें डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या होगा, मैनेज का प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए आपने डीमैट अकाउंट को यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इसके लिए आपको बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप 1 साल तक कोई भी यूज़ उस डीमैट अकाउंट में कोई यूज़ नहीं करते, उसका ना उस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप शेयर को बाय करते हैं, सेल करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो बंद हो जाएगा। अब देखिए, इसके अलावा भी कई सारे एडिशनल चार्जेस होते हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए एंजल वन का जो चार्जेस है वो फर्स्ट ईयर्स फ्री है, सेकंड ईयर से अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लगता है। तो अगर आप इस अकाउंट को यूज़ ही नहीं करोगे तो ये तो बंद हो जाएगा 1 साल में। 1 साल के बाद उसके बाद आपको चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे, लेकिन आप फिर से रीएक्टिवेट वगैरह करेंगे तो आपको एमसी चार्जेस वगैरह या फिर जो भी है वो मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह लगेगा। अब ये ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से ब्रोकर आपका जो मेंटेनेंस चार्जेस लेता है या फिर नहीं लेता है। तो जब भी आपको डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उस ब्रोकर का जो चार्जेस वाला सेक्शंस है वो ज़रूर से एक बार चेक कर लीजिएगा। वो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि कैसे चार्जेस का सेक्शन चेक करते हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल इस चैनल पे शेयर करूँगा। फिलहाल अगर आपको एक से ज़्यादा आपके पास डीमैट अकाउंट है, तो डरने की कोई भी बात नहीं है, आप एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट रख सकते हैं। आपको जो डीमैट अकाउंट यूज़ करना है, वो डीमैट अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। सब डीमैट अकाउंट जो है सेबी रजिस्टर्ड डीमैट अकाउंट होते हैं। बहुत सारे फ्रॉडस्टर होते हैं, एकदम कोई नया-सा या फिर अजीब-सा नाम वाले डीमैट अकाउंट पे आप लोग अकाउंट मत खोलिएगा। ट्रस्टेड वाले में ही आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, जैसे कि धन हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा, ये सब काफ़ी ट्रस्टेड है। और भी काफ़ी सारे ट्रस्टेड है जिस पे आप जो है अपना डीमैट अकाउंट यहाँ पे
खोल सकते हैं, एक से ज़्यादा खोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर मैं एक आइडियल आपको बताऊं कि कितने डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए, तो एक आदमी के लिए 1 से 2 डीमैट अकाउंट बेस्ट है। बेस्ट ब्रोकर के साथ आप खोलेंगे तो ये बेस्ट है। एक में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, दूसरे में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो अलग अलग डीमैट अकाउंट आपके लिए हो जाएगा। वैसे आप इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग सेम डीमैट अकाउंट में कर सकते हैं, बट अगर आप इस चीज़ को सेपरेट भी रखना चाहते हैं तो वो आप वो रख सकते हैं, अलग अलग डीमैट अकाउंट में खोल के रख सकते हैं। जिस तरीके से बैंक अकाउंट को अलग अलग बैंक अकाउंट का खाता आप खोल सकते हैं, उसी तरीके से डीमैट अकाउंट भी अलग अलग ब्रोकर का आप खोल सकते हैं। एक कंपनी में डीमैट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक ही बार खुलता है, जैसे कि अपस्टॉक्स है। अपस्टॉक्स में आपका डीमैट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार आप खोल सकते हैं। अगर आप दोबारा आप स्टॉक्स में खोलने की कोशिश करेंगे तो वो आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुलेगा, फिर आपको किसी दूसरे ब्रोकर में खोलना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी एंजल वन में खोल लिया है तो एंजल वन में जो ब्रोकर है वो सिर्फ एक ही बार खुलेगा। अगर आपको ज़ीरोधा में आपने खोल लिया तो ज़ीरोधा में एक ही बार खुलेगा। इस तरीके से आप जो है एक ब्रोकर में वन टाइम ही आप यहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको वाक़ई ही ज़रूरत है एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट का तो ही आप यहाँ पे खोलिएगा। अदरवाइज़ अननेसेसरी कुछ रेफ़रल के वजह से या फिर कुछ रेफ़र के लिए या फिर कुछ पैसों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए प्लीज़ आप दूसरा कोई भी डीमैट अकाउंट मत खोलिएगा। जो भी आपका रियल काम है, रियल बिज़नेस वग़ैरह आप पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं, ट्रेडिंग करना है, तो ही आप जो है 1 से 2 डीमैट अकाउंट खोलिएगा। अदरवाइज़ आपका 1 डीमैट अकाउंट ही काफ़ी रहेगा। वैसे रेफर के लिए बहुत सारे डीमैट अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, बट मैं वो सजेस्ट नहीं करता हूँ। वो बहुत ही बैड थिंग है, ठीक है। आपके सारे डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और बाद में आप इन फ्यूचर ओपन करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। उसमें हो सकता है पैसे वगैरह भी कुछ माइनस हो जाए, मेंटेनेंस वगैरह, तो वो बाद में आप बेकार में जो है झंझट हो जाएगा आपके लिए। तो बेटर ये है कि रेफर एंड अर्न करने के लिए या फिर कुछ इस तरह का चीज़ें करने के लिए, तुक्का मारने के लिए या फिर शॉर्ट टर्म पैसे कमाने के लिए, इस तरह के लिए आपको जो है डीमैट अकाउंट बहुत ज़्यादा मल्टीपल डीमैट अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। जैसा कि मान लीजिए कि अभी रेफर एंड अर्न वाला ऑप्शंस आता है, तो आपने हर एक ब्रोकर का रेफर एंड कर करके आपने 10-12 ब्रोकर में खोल दिया। तो ये एक बहुत ही बैड थिंग है, ठीक है। जिससे क्या है कि हर एक ब्रोकर कुछ ना कुछ यहाँ पे चार्जेस लेते हैं, फ्री नहीं होता कोई भी चीज़, ठीक है। और उसका बाद में कोई टर्म्स एंड कंडीशन अगर बदल जाता है तो वहाँ पे जो है आपके पैसे वगैरह फिर आप उसमें डालेंगे तो वो माइनस वगैरह हो जाएंगे, तो वो सब भी यहाँ पे होता है। तो जितने आपका प्रैक्टिकल में ज़रूरत हो, सच में आप उस डीमैट अकाउंट में काम करने वाले हो, तभी आप कोई डीमैट अकाउंट में खोलिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आई होप कि आपको डीमैट अकाउंट कितना खोलना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए, कितने खोल सकते हैं, वो आपके मन का जो क्वेश्चंस है वो उसका आंसर मिल चुका होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।